दोस्तों, स्वागत है आज के इस अमेजिंग से व्लॉग के अंदर। आज है हमारा डेली व्लॉगिंग का डे 6 और मैं आज आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि मैं क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ फॉर माई सी फाउंडेशन प्रेप जनवरी 25। तो शुरू से सारे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि मैं कहाँ से अपनी प्रेप कर रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चंस रिवाइज कर रहा हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टाइमिंग क्या है मेरी पूरे दिन में, मैं कैसे अपना शेड्यूल डिवाइड करता हूँ, तो वो सब मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मैं अपनी शेड्यूल कैसे बांट रखा है मैंने अपने दिन में। तो दिन में मैं 3 सेशन लेता हूँ। पहला सेशन रहता है मेरा मैथ्स का, दूसरा मेरा रहता है अकाउंट्स का, और रात को मैं पढ़ता हूँ लॉ। ठीक है, सुबह उठ के मैं मैथ्स करता हूँ। कभी कभी 4 सेशन भी हो जाते हैं, तो सुबह उठ के मैं मैथ्स करता हूँ 3 घंटे या 2 घंटे, जितना भी रहता है। एक चैप्टर कोई भी उठाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ऐसा। और फिर मैं दोपहरी में एक कोई भी छोटा सा चैप्टर उठाता हूँ और रिवीजन टाइप कर लेता हूँ। फिर 4 बजे से अकाउंट्स की क्लास रहती है, और फिर रात में मैं लॉ पढ़ता हूँ। इकोनॉमिक्स में भी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास लाइट चली गई। कोई बात नहीं, हमारे पास जो लाइट जल रहा है उससे वीडियो बनाएंगे। इकोनॉमिक्स अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स में हार्दिक सर जो हैं, सी ए हार्दिक मंचादा, वो पढ़ाने वाले हैं अभी 30 तारीख से। हाँ, हाँ, अभी देर, अब टॉपिक पे आते हैं। 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में वो सारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। तो अभी मैं इकोनॉमिक्स नहीं कर रहा हूँ, उनकी वीडियोस के साथ में कवर कर लूँगा। अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ 20 या 21 तारीख तक। तो मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? सबसे पहले अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो अकाउंट्स में हार्दिक सी ए हार्दिक मंचांदा सर जो हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर वो पूरी सीरीज़ ले रहे हैं सारे चैप्टर्स की। और 4 बजे डेली क्लास लेते हैं और पूरा अकाउंट्स अच्छे से रिवाइज करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं क्लास में ही। 3 घंटे की क्लास रहती है, तो उसमें सब हो जाता है। मैं लिंक सर के चैनल की अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपको हेल्प मिलेगी। और फिर आते हैं, अकाउंट्स हो गया, लॉ के ऊपर आता है। लॉ में मैं आईजी सर जो हैं, इंद्रेश गांधी सर, उनकी अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल पर उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीए फाउंडेशन के लिए। तो मैं वहाँ से लेक्चर्स देखता हूँ, लॉ के सारे चैप्टर्स के रिवाइज हो जाते हैं सारे कंसेप्ट्स। फिर मतलब लेक्चर देखते देखते ही बुक में भी रीडिंग कर लेता हूँ, ताकि मेरे को पता भी चल जाए कि आंसर मतलब बुक की लैंग्वेज क्या है, मेरे को आंसर कैसे लिखना है। फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरा लॉ इजी पड़ जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है लॉ में, क्योंकि तुमको पता नहीं चलेगा जब तक कि तुमको लिखना क्या है, तो कैसे होगा भाई? लिखना ही तो है ना लॉ के पेपर में, और तुमको वही नहीं आता है तो फिर क्या मतलब है? और हाँ, क्वेश्चन सारे मॉड्यूल के कवर करना है इस टाइम पे। लास्ट 30 डेज बचे हैं, या तो मॉड्यूल के क्वेश्चन करो, या तुम्हारा कोई इंस्टीट्यूट तुमने पढ़ रखा है, किसी सर के नोट्स ले रखे हैं, तो उस नोट्स में जिस नोट से तुम फेमिलियर हो, जिस क्वेश्चन से तुम फेमिलियर हो, वो नोट्स रिवाइज करो, ताकि कंसेप्ट रिवाइज हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व तुम्हारी स्पीड बढ़ जाए। गेट इट? और ये लॉ हो गया, अकाउंट्स हो गया। अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको, तीनों में, चारों में तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो मॉड्यूल से ही करना, यही कहना है मेरा। और फिर हाँ, लॉ की एक और बात कह रहा हूँ, जो चैप्टर के बीच एग्जाम्पल दिए रहता है ना, एग्ज़ाम में वो भी पूछ लेता है। वो एमटी पे आरटी पे उठा के देखोगे तो उसके बीच में एग्जाम्पल भी दे रहता है। तो वो जो कंसेप्ट के नीचे एग्जाम्पल रहता है वो भी एक बार पढ़ते चलना, लॉ हो जाएगा। फिर आते हैं मैथ्स के ऊपर। भाई मैथ्स में मैं सी ए पराग गुप्ता सर के वीडियोस देखता हूँ अगर मेरे को कोई डाउट आता है तो, या फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ सीधा। और एक आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, आकाश अग्रवाल सर जो हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर वो, उनके टेलीग्राम चैनल पर वो डेली टास्क भेजते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने नहीं करी क्योंकि मेरा मैथ्स का सिलेबस ही थोड़ा सा बिगड़ा बिगड़ा चल रहा है, तो मैं अपने मॉड्यूल के इस पर ही फोकस कर रहा हूँ कि सारे मेरे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए और मैथ्स में मैं बस पास हो जाऊँ। समझ रहे हो? बस पास हो जाऊँ। तो मेरा अभी तक स्टैट्स हो चुका है, मतलब स्टैट्स हो चुका है, और प्रोबेबिलिटी, हाँ वो तो स्टैट्स में आता है। और मेरा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो चुका है। मेरे को सीक्वेंस एंड सीरीज़ करना है, पी एंड सी करना है, और रेशियो प्रपोर्शन, लॉग एंड डाइसेस करना है। इन 3 चैप्टर के क्वेश्चंस रिवाइज करना है। और
LR करना है, जिसका रिवीजन देखना है उसके क्वेश्चंस तो क्या ही टफ आते हैं यार, LR तो ऐसे ही हो जाता है। तो ऐसे ऐसे आप मैथ्स कर सकते हो। सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन करना है, अगर कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मॉड्यूल के क्वेश्चन उठाओ करो, क्योंकि आधे टाइम वही पूछ लेता है इंस्टीट्यूट, तो बढ़िया हो जाता है। आधे क्वेश्चंस तो रट जाते हैं मेरे को, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो फटाक से टिप करो, टाइम कम लगेगा तुमको सॉल्व करने में, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी पेपर सॉल्विंग की। और अब आते हैं इकोनॉमिक्स की बात। तो देखो भाई, इकोनॉमिक्स में जो हमारे अकाउंट्स वाले सर हैं, CA हार्दिक मनचांदा सर, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाने वाले हैं 21 तारीख से। वो 30 तारीख तक या 28 तारीख तक ऐसा कुछ है, इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स के वीडियो वन शॉट अपलोड कर देंगे उनके चैनल पर, तो वहाँ से कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ जो चैप्टर करोगे उसके मॉड्यूल से क्वेश्चन कवर कर लेना, तो वहाँ से कर सकते हो। और या फिर मैं आपको एक प्रेफरेंस देना चाहूँगा, APT स्टडी करके एक यूट्यूब चैनल है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। उस पर रचना मैम जो हैं अपनी, वो काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, तो मेरे को उनका ज़्यादा इजीली समझ आता है, तो मैं उनसे इकोनॉमिक्स के रिवीजन करने वाला हूँ। सेम डेट सेम टाइम में जो हार्दिक सर ने टाइम बताया है, उसी टाइम में मैं मैम के वीडियोस देख के रिवाइज करूँगा, सर के नहीं, क्योंकि मेरे को वो इजी लगता है ना। और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना। तो 4 सब्जेक्ट का यही ज्ञान था जहाँ से मैं कर रहा हूँ। मेन हमारी मॉड्यूल ही है स्टडी मैट, इसके अलावा कहीं मुंह मत मारो, एक जगह रहो तो लंका लग जाएगी तुम्हारी, वरना लंका जल जाएगी तुम्हारी, समझ गए। एक नाव की सवारी करो, लंबे तक तैरोगे, 2 नाव की सवारी करोगे डूब जाओगे, ये हमारे राहुल सर कहा करते थे। तो कोई सीन नहीं, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देते हो। कमेंट सेक्शन पे मेरे में क्या पता है, रिस्ट्रिक्शन है, एक कमेंट से ज़्यादा हो नहीं पाता है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करने का, अगर मैं इंस्टाग्राम दिन में 2 बार खोल के देखता हूँ मैं इंस्टाग्राम दिन में, तो मैं रिप्लाई कर देगा, टेंशन ना कूँ, है ना। सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब कर देना। लेट्स गो, अगले व्लॉग में मिलते हैं।